जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी आज सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से हम ये अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर हम जानना चाहेंगे कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरा में है। ये सभी के दिमाग में बैठा हुआ है और वर्तमान सरकार के 10 साल के उपलब्धियों में ये उभर के आया है कि लोकतंत्र खतरा में। तो अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा में और संविधान को टूटअप किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजनीति के जो समानता है वो तो मैंने दे दिया, एक वोट एक अधिकार, एक वैल्यू, वन मैन वन वोट, ठीक है, ये तो मैंने दे दिया, उसका बराबर वैल्यू हो गया। लेकिन सामाजिक समानता और आर्थिक समानता को दूर करने का कोई खास हम लोग उपाय नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें चाहिए कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, जितना मतलब कम से कम समय में इस आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर कर लें। अन्यथा इसके शिकार लोग हैं, जो बहुत मेहनत से लोकतंत्र का स्थापित किया गया है, उसके चूल्हे हिला कर रखे। तो ये मानने की स्थिति थी और ये स्थिति आज तक जो है आर्थिक विषमता दूर नहीं हुआ। और आर्थिक विषमता दूर नहीं होने का कारण क्या हुआ कि जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे लोग हैं, प्रतिनिधित्व कानून का जो अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी उद्देश्य से दिया भी था, तो वो लोग अपने प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हुए, या अगला जो है जो सत्ता में बैठा हुआ है वो प्रतिनिधित्व करने नहीं दे रहा, मतलब ऐसे जगह पर उनको रखता है कि जहाँ कोई मतलब नहीं है उस पद का, सिर्फ वेतन लीजिए, कमाइए, खाइए, सुख भोगिए, आप प्रतिनिधित्व करने के पोजीशन में आप नहीं हैं, ठीक है। तो मूल सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस लिए किया, ठीक है। तो अगर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस उद्देश्य से किया गया था अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी है, या तो समाज का भी कुछ उसमें खामी है और दूसरे सत्ता पक्ष का भी खामी है, ठीक है। तो हम लोगों को, समाज को तो ये संदेश है कि जितना जल्दी मान लीजिए हो सके आप उस जो प्रतिनिधित्व को जो अधिकार आपको मिला है उसका सही पालन करने की ओर आप आगे बढ़ें। अगर इसको कोई रुकावट डालता है, प्रतिनिधित्व करने से कोई रोकने का कोशिश करता है, तो उसको आप करारा जवाब तैयार करें और पढ़ लिख कर ही होगा। जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ लिख कर ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही और जो रास्ता दिया है उसी आधार पर होगा और दूसरा कोई आधार नहीं होगा। तो इसीलिए पहला संदेश ये है कि आप समानता के लिए जो अधिकार, आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, उस अधिकार का पूरा से पूरा इस्तेमाल मान लीजिए करिए, ताकि समाज को उसका सीधा लाभ मिल सके। तो समाज का ही संदेश है। देखिए, हरकेश्वर बाबू ने जो कुछ बताया ये बात ठीक है। यही प्रतिनिधित्व की बात जो स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ है, स्वाधीनता की मांग जो हो रही थी, अपना प्रतिनिधित्व मांगा जा रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट कमेटी को बताने में सक्षम हो गए कि जो प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, जो आज़ादी मांगा जा रहा है, वो आज़ादी जो मांग रहे हैं वो क्या हमको आज़ादी देंगे? मेरी आज़ादी तो उसमें नहीं है, हमारी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। नहीं। ये मांग डॉक्टर अंबेडकर ने किया और संविधान में डाला, और इसके लिए कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि जिस तरह से हम एक वर्ग को दिए हुए हैं जिसमें सिख है, उनको हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और एक मुस्लिम का प्रतिनिधित्व हम देंगे, उनके लिए क्षेत्र निर्धारित है। तो फिर
अंबेडकर को क्यों नहीं, इसका विरोध क्यों? अम्बेडकर ने अनटचेबल क्यों नहीं? वही नहीं, अंबेडकर का एक ही रखा हुआ था, हाँ। उसका प्रस्ताव रखा हुआ था। इन लोगों का कहना था कि नहीं हिंदू हैं, वो कह रहे थे कि नहीं हिंदू नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व उसमें चाहिए, हम वो हिंदू वो हम नहीं। तो इसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उनका भी प्रतिनिधित्व मिला। अच्छा, वही संविधान में आया भी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम के एथी को एक सीट नामजद किया गया था। इसलिए प्रतिनिधित्व की मांग आपका, चूंकि प्रतिनिधित्व मुख्य है, अगर बिना प्रतिनिधित्व के अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसके साथ अन्याय होगा, जिसका प्रतिनिधित्व होगा वो अन्याय को रोकने में सक्षम हो सकेगा। तो यही वजह है कि प्रतिनिधित्व को प्रमुखता से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में भी दर्ज किया है। और इसकी लड़ाई जो है प्रमुखता से लड़नी होगी समाज को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एबीसी, सब जिनका प्रतिनिधित्व समान तौर पर नहीं मिल रहा है उनको ये लड़ाई लड़नी होगी और मजबूती से प्रतिनिधित्व करना होगा, तब जाके समाज में समानता आएगा। ठीक है नहीं? थैंक यू। जय भीम, जय जय भारत, जय सर।